दरभंगा के अंबेडकर सभागार में प्रभारी जिला अधिकारी तनेश सुल्तानिया की अध्यक्षता में कोविड-19 टीकाकरण को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। समीक्षात्मक बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि तृतीय चरण का टीकाकरण प्रारंभ हो चुका है, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले एवं 45 वर्ष से 59 वर्ष तक के कोमोर्बिडिटी सहरुग्णता वाले व्यक्ति का टीकाकरण किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2-2 सेशन साइट बनाया जाएगा और टीकाकरण दिया जाएगा। 13 मार्च को पहुंचेंगे रेलवे के जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी अपने वार्षिक औचक निरीक्षण में दरभंगा रेलवे जंक्शन पहुंचेंगे, जहां वह पूरे स्टेशन परिसर का औचक निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन अपने ऊंचे अधिकारियों को सौंपेंगे। उनके इस औचक निरीक्षण में 18 अधिकारियों का टीम होगा, जो कई बातों पर अपने नज़र रखेंगे। यह औचक निरीक्षण सहरसा, निर्मली, झंझारपुर, सकरी, दरभंगा होते हुए समस्तीपुर जंक्शन तक का औचक निरीक्षण किया जाएगा और रेलवे का विकास कैसे हो, इसके लिए कई बातों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इस संबंध में कोई भी रेलवे अधिकारी कैमरे पर बोलने से बचते नजर आए। कहा कि अधिकारियों का 13 मार्च को आना लगभग तय है और इस संबंध में हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। दरभंगा में 31 मार्च तक आयुष्मान भारत के तहत बनेगा गोल्डन कार्ड। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवार व्यक्ति का 100% आयुष्मान कार्ड निर्गत किए जाने लक्ष्य को लेकर राज्य में आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन सभी जिलों में ग्राम पंचायतों में दिनांक 17 फरवरी से 3 मार्च तक किया गया था। अपर सचिव स्वास्थ्य सह कार्यपालक पदाधिकारी बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति पटना के द्वारा वर्तमान में आयुष्मान पखवाड़ा आयोजन की सीमा 31 मार्च तक विस्तारित की गई है। दरभंगा नगर निगम ने कचरा मुक्त शहर के लिए चलाया हस्ताक्षर अभियान। यह हस्ताक्षर अभियान दरभंगा टावर पर चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर निगम के नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा कर रहे थे। तो वहीं नगर आयुक्त के अलावा उप नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक सहित नगर निगम के कई पदाधिकारीगण मौजूद थे। तो वहीं वार्ड नंबर 10 के पार्षद अजय जलान भी मौजूद थे। दरभंगा टावर के आसपास के दुकानदार को एकत्रित किया गया और सबको शपथ दिलाई गई कि हम लोग कचरा नहीं फेंकेंगे और कचरा को डस्टबिन में रखकर नगर निगम की गाड़ी को ही देंगे। कचरा नहीं फेंकेंगे, हम सड़क पे खुले में दुकान का कचरा नहीं फेंकेंगे, हम दुकान का कचरा अपने डस्टबिन में रखेंगे, हम दुकान का कचरा अपने डस्टबिन में रखेंगे, हम डस्टबिन के कचरे को निगम के डस्टबिन या निगम के वाहन में डालेंगे, हम डस्टबिन के कचरे को निगम के डस्टबिन या निगम के वाहन में डालेंगे, हम फुटपाथी दुकानदार ट्रैफिक संचालन में किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, हम लगातार घूम कर अपने सामान को बेचेंगे, हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, हम दरभंगा नगर निगम के साथ मिलकर दरभंगा शहर को सबसे सुंदर बनाएंगे। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर निर्माण हेतु 1,11,111 रुपये का चेक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक रामजी राम को दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु 15 जनवरी से शुरू हुए श्री राम निधि समर्पण अभियान के तहत करोड़ों लोगों ने विभिन्न माध्यम से स्वैच्छिक समर्पण किया है। इसी दरमियान हमने भी यह स्वेच्छा से राशि राम मंदिर निर्माण हेतु दिया है। दरभंगा रेलवे जंक्शन से 2 पैसेंजर ट्रेनों को आज चलाया जाना था, लेकिन एक ही ट्रेन को चलाया गया। यह ट्रेन दरभंगा से रक्सौल जाएगी, जिसकी गाड़ी संख्या 05207 है। यह पैसेंजर गाड़ी सुबह 10:45 पर खुलेगी और 3 बजे रक्सौल पहुंचेगी। इसका किराया एक्सप्रेस गाड़ियों के समान होगा। तो वहीं दूसरी गाड़ी दरभंगा से हरनगर जाने के लिए थी, जिसे 22 मार्च तक रद्द कर दिया गया। इसकी गाड़ी संख्या 05219 है। बताया जाता है कि जगदम्बा हॉल्ट पर गाड़ी के ठहराव के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा पटरी पर ही बेमियादी हड़ताल किए जा रहे हैं, जिस वजह से गाड़ी को रद्द कर दिया गया है। वहीं उधर जाने वाले यात्रियों को इसके लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में आज पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इस पेंशन अदालत की अध्यक्षता प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा कर रही थी।
आज के पेंशन अदालत में 59 कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवांत लाभ का प्रमाण पत्र वितरण किया गया। इस अवसर पर कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, वित्तीय परामर्शी कैलाश राम सहित कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने सभी कर्मियों को कागजात उपलब्ध करवाए। वहीं 2 माह के अंदर 150 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवांत लाभ देने का काम विश्वविद्यालय ने किया है, जो सराहनीय है। आज माननीय प्रतिकुलपति महोदया की अध्यक्षता में कुल 59 लोगों को, उनमें 33 शिक्षक और 26 गैर शिक्षक कर्मचारी को पेंशन के कागजात दिए गए हैं। उनके पेंशन का निर्धारण हुआ है और उनको जो ग्रेच्युटी है, उनका ईएल है, उसका लेखा जोखा उनको प्रमाण पत्र दिया गया है। पेंशन पदाधिकारी प्रोफेसर सुरेश पासवान जी एवं उनके सहयोगी के द्वारा दिन रात मेहनत करके जितने भी बैकलॉग हैं हमारे, उसको पूरा किया जा रहा है, क्योंकि माननीय कुलपति महोदय का आदेश है कि जिस महीने में कर्मी सेवानिवृत्त होते हैं उसी महीने में उन्हें दिया जाना चाहिए। तो अब हम लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि 2 महीने के अंदर 150 से अधिक जनवरी 2020 से लेकर के और फरवरी 2021 तक जो सेवानिवृत्त हुए हैं, मैं उनको उनके पेंशन के निर्धारण का पत्र, उनके ईयर ग्रेच्युटी का लेखा जोखा दे चुका हूं और उनको पेंशन शुरू हो चुका है। मिथिला विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय भारतीय दर्शन को मिथिला का योगदान था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा, मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद सहित विभाग के कई विभागाध्यक्ष एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। आए अतिथियों ने भारतीय दर्शन को मिथिला के योगदान विषय पर अपने अपने विचार रखे। भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास का अपने इन अतिथियों के संभाषण से, उनके व्याख्यान से लाभ उठा रहा है। बाहर से आने वाले जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, उसमें भगवानंद झा जी, श्री जयदेव मिश्र पटना विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं, वो हैं इतिहासकार अवनिंद्र झा जी हैं, और किशोर नाथ झा जी हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ स्थानीय विद्वानों में ढेर सारे ऐसे विद्वान हैं जो इस विषय की गहन समीक्षा करने के लिए 2 दिन तक हमारे बीच उपस्थित रहेंगे और अपने विचार विमर्श के तहत इस सेमिनार को इस रूप में प्रतिष्ठित करने की कोशिश करेंगे जिससे मिथिला की जो दार्शनिक परंपरा है उसका सही मूल्यांकन किया जा सके। दरभंगा के रामेश्वरी लता संस्कृत महाविद्यालय में मिथिला फिल्म अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में 7 दिवसीय मिथिला अक्षर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं कई शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 50 से अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जो 7 दिनों तक मिथिला अक्षर को कैसे लिखा जाए, कैसे बोला जाए आदि कई बातों का शिक्षा ग्रहण करेंगे। प्रशिक्षण शिविर, मिथिलाक्षर प्रशिक्षण शिविर, ये 7 दिनों की कार्यशाला स्थानीय दरभंगा के स्थानीय संस्कृत विद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय रामेश्वर लता में किया जा रहा है। और यहाँ पे जो मिथिलाक्षर का प्रशिक्षण कार्यशाला 7 दिनों तक चलेगा, इसमें जो है लगभग 50 से ज़्यादा लोग आए हुए हैं और ये सीख करके जाएंगे और फिर जो है अपने साथ के दूसरे लोगों को, जिस तरह से दीप जले, लोग से लोग पढ़े, उस पर जो है हम विश्वास करते हैं और लोग सीखेंगे और बढ़ेंगे और ये परिस्थिति बनेगी। समाज में जो है लाखों लोगों ने सीखा है और ये प्रक्रिया बढ़ रही है। ये मरी हुई लिपि जो है, जिसको लोग बोलते हैं इसको जानने वाला कोई नहीं है, बहुत सारे लोग जो है इसको अब जानने वाले पैदा हो रहे हैं और शिक्षण की प्रक्रिया भी जो है वो बढ़ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल कुमार है।